हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब अपडेट में। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रीट, यूपीएससी, आरपीएससी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, आरएएस, तो आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वेब सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% सफलता दिलाने में सहायक होगी। अतः दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे रेगुलर जीके सीरीज़ के अनदर वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। दोस्तों सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस जीके सीरीज़ 1। दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन सबौर में, बी ऑप्शन पूसा में, सी ऑप्शन रांची में एंड डी ऑप्शन ढोली में। तो दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात पूसा में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। बिहार के पूसा में, बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया? हमारा दूसरा प्रश्न है ये। तो दोस्तों, आपने इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। भागलपुर में, समस्तीपुर में, समस्तीपुर पूसा में, या फिर सी ऑप्शन रांची में, डी ऑप्शन पटना में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। इसका आंसर है सही समस्तीपुर पूसा में। तो दोस्तों, ये दो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कृषि अनुसंधान केंद्र के हिसाब से, और सबसे पहला कॉलेज बिहार में कहाँ खोला गया। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट अनदर क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चंस कई बार आरएएस एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 1970 में, बी ऑप्शंस 1934 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1904 में। तो दो मित्रों, आपका इसका सही आंसर है सन 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आइए मित्रों, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। आरंभिक कृषि युग कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पूर्व पाषाण काल को, ऑप्शन बी नवीन पाषाण काल को, ऑप्शन सी दोनों को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप फटाफट से अपने दिमाग को चलाएं दोस्तों, और इसका आंसर है बी ऑप्शन, नवीन पाषाण काल को आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। चलते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। एस्पिरिन की गोली बनती है। इसके चार ऑप्शंस हैं, ए वैसिका से, बी लहसुन से, सी सर्पगंधा से, और डी तंबाकू से। तो दोस्तों, एस्पिरिन की गोली बनती है, इसका सही आंसर है सी, सर्पगंधा के पेड़ से एस्पिरिन की गोली बनाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी के अध्ययन किया जाता है? ए भू प्रबंध एवं फसलों के उत्पादन का, बी वनों के विकास का, सी सजावटी पुष्पों का, और डी आंसर है वृक्षों की आयु का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए भू प्रबंध एवं फसलों के उत्पादन का।
आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आइए इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ए पटना में, बी कोयम्बटूर में, सी केरल में, डी बेंगलोर में। मित्रों इसका सही आंसर है बी, कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। हमारा 8वां प्रश्न आज की वेब सीरीज का, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन हैं देहरादून में, बी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन अंबाला में, डी ऑप्शन चंडीगढ़ में। प्रश्न बहुत ही कई बार ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो मित्रों इसका सही आंसर है दिल्ली में, बी ऑप्शंस। आइए हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम गेहूं की फसल लगाई, उसके बाद दूसरी फसल दलहन की लगाई। यह कृषि प्रणाली क्या है? तो इसके आपके ऑप्शंस हैं एक फसली कृषि, बी ऑप्शन द्विफसली कृषि, सी ऑप्शन बहुफसली कृषि, डी ऑप्शन फसल चक्रण। यदि आप लोग जानते हैं एक फसली कृषि, द्विफसली कृषि, बहुफसली कृषि और फसल चक्रण क्या है, तो सर्वप्रथम इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलो मित्रों हम बताते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन फसल चक्रण। किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम यदि गेहूं की फसल लगाई है और उसके बाद उसने दूसरी फसल दलहन की लगाई है, तो इसको फसल चक्रण कहा जाता है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं धान फसल के उत्पादन से, बी ऑप्शन गेहूं फसल के उत्पादन से, सी ऑप्शन दलहन फसल के उत्पादन से, डी ऑप्शन मक्का एवं बाजरा की फसलों के उत्पादन से। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर है बी, गेहूं फसल के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान्य फसलें लगाई जाती हैं कुल कृषि भूमि के कितने भाग में? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है दोस्तों। इसके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 50% भाग में, बी ऑप्शन 60% भाग में, सी ऑप्शन 75% भाग में, डी ऑप्शन 95% भाग में। तो मित्रों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन, 75% भाग में धान्य फसलें लगाई जाती हैं कुल कृषि भूमि भारत की जितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। ए फॉस्फेट उर्वरकों की, बी नाइट्रोजन उर्वरक की, सी दोनों की और डी पोटेशियम उर्वरक की। इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में सूक्ष्म जीवाणु की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूल होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शंस 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन इस साल आने की संभावना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखें। चलिए इसका आंसर है बी ऑप्शंस,
मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक के ताप पर अनुकूल होती है। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न बैंक आपको यदि अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, नए प्रश्न पे चलते हैं। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। इसका ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन 7 से कम, सी ऑप्शन 7 के बराबर और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो मित्रों, अम्लीय मृदा का पीएच मान का आंसर है 7 से कम। आप ये तो जानते हैं मित्रों कि पीएच लेवल 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। इसलिए अम्लीय मृदा का पीएच मान भी 7 से कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर घास है। मित्रों, नेपियर घास का प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, एक वर्षीय या फिर इनमें से सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर है बहुवर्षीय। नेपियर घास है बहुवर्षीय। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गर्मा मौसम की फसलों को लगाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जनवरी फरवरी में, बी फरवरी मार्च में, सी मार्च अप्रैल में, डी अप्रैल मई में। इसका सही आंसर है मित्रों सी, गर्मा मौसम की फसलों को मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, खरीफ ऋतु की फसलों को बोई जाती है। तो ये तो सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता है, एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम से तीसरे एग्ज़ाम। इसके खरीफ की फसल के ऑप्शंस हैं ए मई जून में, बी जून जुलाई में, सी जुलाई अगस्त में और डी ऑप्शन है हमारा अगस्त सितंबर में। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है बी, जून जुलाई में खरीफ ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तंबाकू एक फसल है, बताइए सर, ये तंबाकू कैसी फसल है? खरीफ की फसल, बी ऑप्शन गर्मा, सी ऑप्शन नकदी फसल है, डी ऑप्शन रबी फसल है। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है तंबाकू नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लहसुआ है। ए ऑप्शन एक औजार, बी ऑप्शन एक पीड़कनाशी, सी ऑप्शन एक खरपतवार, डी ऑप्शन एक वृक्ष। तो मित्रों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, लहसुआ एक खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, बथुआ एक खरपतवार है जो उगता है। किस में उगता है दोस्तों? ये हमारे आस पड़ोस में, गाँव में बहुत मात्रा में उगता है। तो बहुत ही शांत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं ज्वार एवं बाजरा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कपास में, सी ऑप्शन धान में और डी ऑप्शन आलू में। तो मित्रों, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बथुआ एक खरपतवार है जो कि आलू में उगता है। सो दोस्तों, आपको जीके सीरीज़ के क्वेश्चंस कैसे लगे? आप तो हमें अपना इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना पूरा का पूरा फीडबैक हमें प्रोवाइड करें। दोस्तों, हमारी जीके सीरीज़ के क्वेश्चंस जो आपने अभी किए हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं
और प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए जल्दी ही मिलेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जीके सीरीज़ 2 में। दोस्तों, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होने से रिलेटेड टिप्स अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपना ईमेल आईडी से संपर्क करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।